वेलकम बैक टू माय फैमिली दोस्तों। आज एक्सेल के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल का एक और टॉपिक देखेंगे, डेट कैलकुलेशन। डेट कैलकुलेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कि डेट पे एक्सेल में डेट पे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। डेट का डेट पे मतलब बेसिकली ओवरऑल डेट पे डेट फंक्शन का क्या उपयोग है, कैसे इस पे काम करते हैं, ये हम इस वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डेट डेट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि डेट का बड़ा ही यूज होता है जब भी आप कोई इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, जब भी कोई आप डेटा रखते हैं तो डेट जो है कंपलसरी होता है कि बेसिकली किस दिन आपने ये डेटा जो है स्टार्ट किया है, किस दिन ये डेटा जो है ना आपने मैनेज करना स्टार्ट किया है, ये देखते हैं। चलिए, तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए आज तक शीट 2 पे चलते हैं हम सीधा। यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्टकट की देखते हैं, डेट को शॉर्ट। तो डेट जो है लाने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, कंट्रोल के साथ क्या, सॉरी कंट्रोल के साथ शिफ्ट नहीं यार, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन ऐसे डालेंगे आप तो आपको क्या दिखेगा, डेट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया ना, आज का डेट आ गया कि क्या डेट है आज का, ये आ गया। अब है कि फंक्शन के थ्रू कैसे हम डेट लाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के थ्रू डेट हम लाते हैं ऐसे, लिखते हैं हम इक्वल टू टुडे। एक टुडे नाम का फंक्शन होता है, इससे भी डेट आता है। जैसे ही टुडे लिख करके एंटर करेंगे तो क्या आएगा, आज का डेट आ जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए तो इस शॉर्टकट की समझिए क्या क्या है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन, तो ये डेट आ जाएगा। और फंक्शन, और ये क्या हो गया कि ये क्या मैंने लिखा, टुडे फंक्शन लिखा, क्या लगे लिखा, टुडे। ऐसे टुडे लिख करके फंक्शन साइन देंगे तो ये आ जाएगा। अब आता है कि सेपरेट डेट। सेपरेट डेट का क्या मतलब हुआ कि मान के चलिए एक डेट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये आज का डेट लिखा हुआ है, इससे मुझको तीनों इसके पार्ट अलग अलग करने हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डे, डे लिख करके इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसमें से क्या निकल जाएगा, डे निकल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू क्या, इक्वल टू मंथ, मंथ सेपरेट करने के लिए होता है मंथ, इसमें से क्या निकल जाएगा, मंथ। और इसका बाद इक्वल टू, इसका बाद होता है ईयर, ईयर सेलेक्ट किया और इसको ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे लिख दिया तो ये क्या निकल गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये निकल गया इसका डे, ठीक है, ये निकल गया इसका मंथ, और ये निकल गया इसका ईयर। तो इसको ना क्या कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो क्या आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये डेट है। ठीक है, क्या डेट हमने इसको लिखा है, क्या डेट लिखा है और क्या अलग अलग किया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो कितना आसान है, एक साथ मुश्किल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अगले पार्ट, सीट 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डेट ले रखे हैं, जैसे अब यहाँ पे 1/1/2020 से 10/31/2020, इसके बीच में मुझको देखना है कितने वर्किंग डेज है। कितने वर्किंग डे का मतलब है, देखिए वर्किंग डे का मतलब दो होता है, एक होता है आपका सैटरडे संडे वीकली ऑफ हटा करके कितने डेज होते हैं, और एक होता है जिसका सैटरडे भी वर्किंग होता है, मतलब 6 डेज। तो दो होगा, एक हो गया 5 डेज वर्किंग, एक हो गया 6 डेज वर्किंग। तो चलिए मैं पहले 5 डेज वर्किंग की बात करता हूँ, 5 डेज वर्किंग। तो वर्किंग डेट कितना होगा, तो इसके लिए एक फंक्शन आता है नेटवर्क डेज। क्या आता है, नेटवर्क डेज। ये आपके क्या करता है, दो डेट के बीच में कितने वर्किंग डेज हैं उसको निकालता है। तो इसमें हम नेटवर्क डेज में क्या करेंगे, स्टार्ट ले लेंगे और ये एंड ले लिया। अब आपको देखना है कि भाई जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, 10/31 का मतलब हो गया अक्टूबर, तो अक्टूबर तक में कितने वर्किंग डे थे, कितने दिन हमने काम किया बेसिकली। तो ये 218 दिन दिखा रहा है। इसमें क्या है, सैटरडे और संडे ऑफ है, इसमें क्या ऑफ है, सैटरडे और संडे ऑफ है, तो ये निकाल के रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं 6 डे वर्किंग में बताइए, चलिए तो 6 डेज वर्किंग की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आता है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल करके आता है ये। ठीक है, इसमें स्टार्ट डेट ये ले लेते हैं, एंड डेट ये ले लेते हैं, और इसके बाद कहता है कि भाई आपका जो वीकेंड है वो कब है। तो हमारा वीकेंड होता है केवल संडे को, क्योंकि 6 डे वर्किंग के लिए वीकेंड संडे को ही होगा। तो मैं यहाँ पे 11 दे दूंगा, ठीक है, और एंटर मारूंगा। तो वर्किंग डेज कितना हो गया, 262। मतलब जिसका 5 डेज वर्किंग है उसको 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक में 218 दिन काम करना पड़ा है। और जिसका आप छुट्टियां भी आप डाल सकते हैं, अगर कोई छुट्टी है तो आप डाल सकते हैं, डेटा आप लिख करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो कम हो जाएगा। चलिए मैं भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ।
और जैसे 262 जो है किसको, जिसका 6 डेज वर्किंग है। मान के चलिए जैसे यहाँ पे मैं कोई एक डेट लिख देता हूँ, जैसे मान के चलिए 4/1/2020 को छुट्टी थी फॉर एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे देखना है तो वर्किंग डेज एक से बढ़ जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें जाकर के यहाँ पे जाके कॉमा और ये डेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी, एंटर। तो देखिए 217 हो गया ना वर्किंग डेज, पहले 218 था, एक दिन छुट्टी हुई तो 217 हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप जितनी छुट्टियां हैं आप ऐसे रेंज भी सेलेक्ट कर सकते थे, छुट्टियां वाला डेट लिख करके, तो उस दिन से ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैलेंडर डेज। कैलेंडर डेज सिंपल होता है क्या, कि जो लास्ट डेट में से फर्स्ट डेट को माइनस कर देंगे ना, तो जो दिन रहेगा वो कैलेंडर डेज हो जाएगा आपका। इसका होता है वीकली ऑफ। वीकली ऑफ क्या होगा बेसिकली, देखिए कैलेंडर डेज माइनस वर्किंग डे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वीकली ऑफ हो जाएगा। नहीं, कैलेंडर डेज में से, और इसमें से एक तो ये वर्किंग डेज है, ये कैलेंडर, लेकिन अब ये लीव्स है ना, तो लीव्स भी आप लीव्स को क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो लीव था ना, 87 तो एक्चुअल नहीं है, तो एक माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलेंडर वीकली ऑफ मिल जाएगा। देखिए बेसिकली अगर आप यहाँ पे 218 कर देते, इसको हटा देते यहाँ से, तो भी 86 आता, नहीं 86 ही आता ना। एक मिनट ये देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, 218 हो गया, और इसमें से जो माइनस में लास्ट में लगाया था तो 86 ही आया, वहां बाद में माइनस, क्योंकि लीव तो हटाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि वर्किंग डेज कितने हैं, 6 डेज वाला वर्किंग डेज अगर हो तो कितने हैं, कैलेंडर डेज कितने हैं ये भी निकालते हैं, वीकली ऑफ निकालते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये डेट दिया है, मतलब स्टार्ट डेट है ये, और आप जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें हमें ना एक्चुअली टारगेट डेट निकालना है। तो आपको बताता हूँ क्या टारगेट डेट निकालना है। जैसे कि आपने कोई काम, जैसे आपके पास कस्टमर आया, क्लाइंट आया इस तारीख को, और कोई काम आपको दिया, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया करने के लिए, आपने कहा देखो जी इसको करने में हमें 20 दिन लगेंगे, ठीक है, क्या बताया आपने, 20 दिन लगेंगे। तो क्लाइंट क्या कि आप मुझे ना एक टारगेट डेट बता दो कि आप किस दिन आपका है ना एंड डेट बताओ कि किस दिन आप मुझको करके दोगे, आप डेट बताओ मुझे, दिन से दिन जो है आपका, आप अपना 10 दिन लगाओ चाहे 15 दिन लगाओ 20 दिन लगाओ, जो भी होता है वो आपका इंटरनल कैलकुलेशन है, मुझको क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो आप जब भी आप ये 20 दिन का मतलब क्या, वर्किंग डेज, 20 दिन का मतलब क्या, वर्किंग डेज, ये नहीं कि सैटरडे संडे वर्किंग, यहाँ पर लिख देता हूँ वर्किंग डेज, तो मतलब ये नहीं कि सैटरडे संडे या कुछ ऐसा नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फाइनल डेट। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फंक्शन आता है वर्क डे करके, क्या आता है, वर्क डे। वर्क डे में क्या करते हैं, आप स्टार्ट डेट डालते हैं और इसको कॉमा डे करके नंबर ऑफ डेज डालते हैं, तो ये क्या करता है, आपको फाइनल डेज बताता है। लेकिन ये 20 दिन को क्या बनाना है, कैलेंडर डेट। अब यहाँ पे ये ना एक नंबर आ गया, इसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। डेट यहाँ पे कंट्रोल 1 दबाया मैंने, तो ये आया, इसमें डेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि 29 तारीख को ये जो काम फिनिश होगा। अगर ऐसे कैलेंडर डेज होता तो एक एक में 20 दिन ऐड कर देते, 21 तारीख खत्म होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि आपको सैटरडे संडे ऑफ है, तो ऑफ वाले दिन को भी ये कैलकुलेट करता है और तब जाकर के क्या निकालता है, फाइनल डेट निकालता है। तो जब कभी आपको ऐसा हो कि आपको पता है कि भाई स्टार्ट डेट है, अब इसका जितने दिन लगने हैं और तब फाइनल डेट क्या निकलेगा, तो इसके लिए आप फंक्शन यूज कर सकते हो वर्क डे का। चलिए सीट 5 में क्या है, सीट 5 में मैं कुछ नया बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन सीट 5 में मैं बता रहा हूँ कि अगले आने वाले वीडियोज में, मतलब आज का वीडियोज में यहीं तक रखूंगा, अगले आने वाले वीडियोज में क्या कवर करूंगा। तो अगले आने वाले वीडियोज में, क्योंकि ये डेट का ही चूंकि पार्ट है, तो एक वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट बांट दिया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई डेट दिया हुआ है, मतलब जैसे आपका कोई डेट ऑफ बर्थ दिया है, मान लीजिए ठीक है कि 21/10/1986 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आज डेट तक, आज के दिन तक आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास डेट और टाइम अलग अलग है, तो उसको आप कैलकुलेट करते कैसे करते हो। जैसे आपको मान के चलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक डेट लिख देता हूँ 10/8/2020, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टाइम लिख देता हूँ 12:43 और 10 सेकेंड, ठीक है। और आपको क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझको डेट एंड टाइम एक साथ दे, तो आप क्या कहोगे, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये एंड स्पेस एंड और ये, तो ये देखिए ऐसे आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको अगले क्लास में कि इसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करते हैं।
इसके बाद एक डेट वैल्यू फंक्शन होता है, आप लोग सर्च कीजिएगा। डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि डेट वैल्यू फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डेट वैल्यू फंक्शन आता है। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, इसके साथ ये तीन तो बताऊंगा। इसके साथ और भी मजेदार चीज बताऊंगा डेट एंड टाइम के बारे में। डेट एंड टाइम कैसे कैलकुलेशन होता है, अगले वीडियो में टाइम को भी कवर करूंगा मैं इसके साथ साथ। तो अगला वीडियो और भी मजेदार होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिसको एक्सेल सीखने की वास्तव में चाह है, ठीक है। जिसको वास्तव में जिसको जरूरत है एक्सेल सीखने की, जिसको प्रोफेशनल लाइन में जाना है, एनालिस्ट के रोल में, चाहे एमआईएस के रोल में, चाहे डब्ल्यूएफएम में जाना है जिसको, तो उसको लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, क्या पता उसको उनको कुछ इसमें से चीजें अच्छी लगे और वो सीख करके कुछ अच्छा जॉब पा लेते हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।